वृंदावन नामक एक गांव में समिला नामक एक औरत अपना खुद का एक छोटा सा बर्गर शॉप चलाती थी। लोग दूर दूर से उसके हाथों से बने बर्गर खाने दौड़े चले आते थे। उसके हाथों से बने बर्गर का स्वाद लोगों को अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देता था। समिला का कोई अपना नहीं था। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। समिला के बर्गर शॉप के बगल में ही एक केवल नामक आदमी का भी बर्गर शॉप था। केवल बेहद लालची किस्म का इंसान था। इसी कारण उसके दुकान में एक भी ग्राहक नहीं जाता था। एक दिन की बात है। यार, इस समिला का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपनी दुकान बंद कर भिख मांगना पड़ेगा, जो कि मुझे हरगिज मंजूर नहीं। क्या बात है केलू, बड्ढा उदास दिखाई दे रहा है। लगता है धंधा मंदा चल रहा है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं ढोलू, लगता है अब मुझे अपनी दुकान बंद कर कहीं दूर जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों मेरे भाई, क्या हुआ? यूं जलेबी की तरह गोल गोल बातें ना करो, सीधी तरह से बताओ मुझे क्या परेशानी है तुम्हें। केवल का दोस्त ढोलू एक अपराधी किस्म का इंसान था जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। यार, इस कलमुही समिला ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। जब से इसने दुकान लगाई तब से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। मेरे दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आता। मुझे पूरे बर्गर कुत्तों को खिलाने पड़ते हैं। यदि कोई इस समिला को मेरे रास्ते से हटा दे तो उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूं। यह काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरे बाल बच्चों का ख्याल मन में आता है। यही वजह है कि मैं चुपचाप सब सह रहा हूँ। बस इतनी सी बात। यदि ऐसा है तो मैं तेरी इस समिला नाम की परेशानी को दूर कर देता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे तेरे धंधे में आधा हिस्सा चाहिए। तुझे अगर मंजूर है तो बोल, मैं आज रात को ही उस समिला का काम तमाम कर देता हूँ। बोल, मंजूर है तुझे? भिख मांगने से या फिर दुकान बंद करने से तो तुझे आधा हिस्सा देना मुझे मंजूर है, लेकिन इस कांड में कहीं भी मेरे नाम का जिक्र नहीं होना चाहिए। उसकी चिंता तू मत कर, मैं बड़ी सफाई से उस समिला का काम तमाम कर दूंगा। सबको लगेगा कि समिला की मौत एक हादसा है। दूसरे दिन जब समिला अपना बर्गर शॉप बंद कर अपने घर जा रही होती है, तभी सामने से आती हुई एक कार समिला को जोर से टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जोरों की होती है कि समिला की वहीं मौत हो जाती है। फिर ढोलू अपने कार से उतरकर देखता है कि समिला की मौत हुई है या वह जिंदा है। और समिला को मरा हुआ देख ढोलू वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। फिर ढोलू दूसरे दिन केवल के बर्गर शॉप पर जाकर देखता है तो उसे वहां लोगों की भीड़ दिखाई देती है। क्यों भाई, केवल धंधा अच्छा चल रहा है ना? चल ला, अब मेरा आधा हिस्सा। आज से तेरा धंधा ऐसा ही चलता रहेगा। बस तू रोज मुझे अपना आधा हिस्सा सही वक्त पर देते जा। तेरे रास्ते का कांटा वह समिला हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुका है। हाँ मेरे भाई, यह ले तेरा आधा हिस्सा। तूने मेरा धंधा चौपट होने से बचा लिया। बस अब रोज ऐसे ही लोगों की भीड़ दुकान पर बनी रहनी चाहिए। उसे कलमुई समिला ने तो मेरा जीना हराम कर रखा था। अच्छा है देर आए दुरुस्त आए। वह दोनों खुशी खुशी से अपनी बातें कर रहे थे कि दूर से समिला, जो कि अब एक चुड़ैल बन चुकी थी, उन दोनों की बातें सुन रही थी। अरे निकम्मो, तुम दोनों को जरा से भी दया नहीं आई। क्या कसूर था मेरा जो तुम दोनों ने मिलकर मेरी जान ले ली? अब मैं इसका बदला जरूर लूंगी। जिस तरह तुमने कार से कुचलकर मेरी जान ली, उसी तरह मैं भी तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार दूंगी। दूसरे दिन जब केवल मार्केट जाकर देखा है, तब उसे वहाँ समिलाला बर्गर बेचते हुए दिखाई देती है। समिला, जो कि मरने के बाद चुड़ैल बन गई थी, लेकिन अपने ग्राहकों का पेट भरने वह समिला का रूप लेकर बर्गर बेचती थी। लेकिन समिला को जिंदा देख केवल को अपने दोस्त ढोलू पर गुस्सा आता है। अरे यह क्या, ये पनौती समिला तो अभी तक जिंदा है। लगता है उस झूठे ढोलू ने मुझे झूठ बोलकर मुझे अपना आधा हिस्सा मांग लिया। झूठे मक्कार ढोलू, यह तूने ठीक नहीं किया। तू बस मुझे मिल, फिर बताता हूँ तुझे। समिला को बर्गर बेचता हुआ देख केवल मन ही मन कुछ बड़बड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे ढोलू मिल जाता है। कहाँ जा रहे हो इतने रफ्तार से? ला भाई, केवल निकाल मेरा आधा हिस्सा। आज तू बड़ा जल्दी घर जा रहा है। लगता है आज जल्दी तेरा माल बिक गया। देखा, मेरा कमाल एक तीर में 2 निशाने लगा ही दिए तेरे भाई ने। और सबको लग रहा है कि समिला की मौत एक हादसा है। झूठे मक्कार कहीं के, ला दे मेरे पैसे वापस। वह पनौती समिला अभी तक जिंदा है और वहां मार्केट में बर्गर बेच रही है। मुझे उल्लू बनाकर मेरे पैसों पर ऐश कर रहे हो। लगता है तूने आज नशा किया है।
एक बार मरा हुआ इंसान कभी दोबारा जिंदा नहीं होता। मुझ पर शक करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन फिर भी तू कह रहा है तो हम दोनों मार्केट जाकर देखते हैं। वह दोनों फिर से मार्केट जाकर देखने निकल पड़ते हैं। तब उन्हें वहां एक चुड़ैल बर्गर बेचते हुए दिखाई देती है, जिसे देख वह दोनों पसीना पसीना हो जाते हैं। लेकिन बाकी ग्राहकों को समीला ही दिख रही थी। अरे बाप रे, लगता है वह पनौती समीला अब चुड़ैल बन चुकी है। तू सच कह रहा था, ढोलू मरा हुआ इंसान दोबारा जिंदा नहीं होता, लेकिन चुड़ैल या भूत बन सकता है। और वह समीला एक चुड़ैल बन चुकी है। अब वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। और यह पागल लोग चुड़ैल के हाथों से गापा गप बर्गर दबाए जा रहे हैं। चल ढोलू, यहाँ से निकल पड़ते हैं। कहीं उस चुड़ैल ने हमें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ मेरे भाई, अब जल्दी से यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग लेते हैं, वरना वह चुड़ैल हमारी जान ले लेगी। चल भाग यहाँ से। हे भगवान, बचा ले हमें इस चुड़ैल से। भागकर जाओगे कहाँ मूर्खो? अब तुम्हारा सामना इस चुड़ैल से हो रहा है, भोली भाली समीला से नहीं। जरा रुको, मैं तुम्हें अभी मजा चक्काती हूँ। फिर वह दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी समीला एक ट्रक लेकर आती है और उन दोनों के सामने आकर रुक जाती है और फिर ट्रक से नीचे उतरकर, अरे समीला बहन, मैं केवल तुम्हारा भाई, मुझे माफ कर दो। मेरा तुम्हारी मौत में कोई हाथ नहीं। तुम्हें तो इस ढोलू ने जान से मारा है। चाहे तो तुम इसकी जान ले लो, लेकिन मुझे यहां से जाने दो। धोखेबाज जब जान पर बात बनाई तो अपनी दोस्ती भी भूल गया। यह झूठ बोल रहा है समीला बहन। तुम्हें जान से मारने के लिए मुझे इस केवल ने अपने धंधे में आधा हिस्सा देने को मंजूर हो गया था। इसकी बातों का विश्वास न करो समीला बहन। इसने ही मुझे तुम्हारी जान लेने को कहा था। मुझे माफ कर दो और यहां से जाने दो। मैं फिर कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। माफी, और वह भी तुम दोनों को। हरगिज नहीं। तुम्हें तुम्हारी गलत काम की सजा तो मिलकर रहेगी। मरोगे तो तुम दोनों भी, और वह भी तड़प तड़प कर, जिस तरह मैं मरी थी। मुझसे बचाना चाहते हो तो भागो यहाँ से। अगर मुझसे दूर भाग सके तो अपनी जान बचा लोगे। जैसे ही वह दोनों रास्ते से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, समीला ट्रक में बैठकर उन्हें कुचल देती है और फिर ट्रक से नीचे उतरकर, बड़े आए थे मुझे मारकर बर्गर बेचने। मेरा बर्गर शॉप हमेशा से चला था, चलता रहेगा। चलो, मेरा काम तो पूरा हो गया। अब वक्त है समीला का रूप लेकर गांव वालों को फ्री में बर्गर खिलाने की। और फिर उस दिन से समीला, जो कि एक चुड़ैल थी, अपने पुराने रूप में आकर गांव वालों को फ्री में बर्गर खिलाती थी।